हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सिरेशवाल। वेलकम टू द स्टडी यूट्यूब चैनल सिरेशवाल एकेडमी। आज हम 10th क्लास की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, जिसमें 10th क्लास फिजिक्स में जो कुछ अच्छे टॉपिक्स हैं उनको हम बिल्कुल इजी वे से, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे स्टडी करेंगे। और हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन में हमारा कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो हम देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर के, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, जैसे फोकस, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, ये हम सारा देखते हैं इनके बारे में। और रूल्स, जो हमारे रूल्स होते हैं इमेज फाउंड करने के, रूल्स टू डिटरमाइन इमेज, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज बाय कॉनकेव मिरर एंड बाय कॉन्वेक्स मिरर। और फिर अलग अलग पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें तो इमेज कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट को हमने सेंटर पे रखा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, कॉनकेव मिरर में भी और कॉन्वेक्स मिरर में भी। ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलो सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? रिफ्लेक्शन मीन्स द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट when it strikes an mirror in the same medium। सिंपल सी बात है, अगर ये मिरर है, मानता हूँ ये मिरर है, पीछे वाली मिरर क्या होता है, जिसकी एक साइड क्या कर देते हैं हम, पॉलिश्ड कर देते हैं। जिसकी एक साइड हमने क्या कर दी, पॉलिश्ड कर दी, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर। अब ये प्लेन मिरर है क्योंकि भाई सीधा है, ये प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस है, तो क्या कह देंगे इसको हम, प्लेन मिरर। ठीक है, तो मान लो ये प्लेन मिरर है, एक इंसिडेंट रे आई। इंसिडेंट रे क्या होती है? रे ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट जो मिरर पे गिरती है, जो इंसिडेंट होती है मिरर पे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे। आके वापस रिफ्लेक्ट होके चली गई, क्या हो गया, बाउंसिंग बैक फ्रॉम द मिरर इन द सेम मीडियम। भाई मीडियम तो चेंज नहीं हुआ, जिस मीडियम में थी उसी मीडियम में क्या आ गई, वापस आ गई। तो जिस पॉइंट पर भी ये इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पे हम क्या बना देते हैं, नॉर्मल। ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा ध्यान रखना, जिस पॉइंट पे बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट होगी उस पॉइंट पे हम क्या बना देंगे, उस पॉइंट पे हम बना देंगे नॉर्मल। तो अब इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल आई और एंगल आर हमेशा किसके बीच में होगा, देखो एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इंसिडेंट रे के, सिंपल सी बात है, इट इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जब रिफ्लेक्ट होकर वापस जाएगी तो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्शन एंगल, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अगर हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपल सा है। पहली बात तो 2 पॉइंट्स हैं इसमें। पहले तो जो भी हमारी ये सारी चीज़ें हैं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये कहाँ भाई, सेम प्लेन में है। तो क्या लिखेंगे, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहाँ है ये सारे, वे लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि बहुत, जो हमारा मेन टॉपिक है हम उस पर आएंगे जल्दी। ऑल लाई इन द सेम प्लेन और एंगल आई बराबर एंगल आर, मतलब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ी सी मैंने उनको आइडिया दे दिया सर रिफ्लेक्शन का, जो हमारा जल्दी से मेन टॉपिक है हम उस पर आते हैं। हाँ, थोड़ा सा इसमें एक चीज़ और है, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। देखो रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। सबसे पहले रियल इमेज जो होगी, एक तरफ हम कर लिख लेते हैं रियल इमेज, एक तरफ हम लिख लेते हैं वर्चुअल इमेज। रियल इमेज होगी जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से बनेगी, मतलब लाइट रेज जो है, बीम ऑफ लाइट इंटरसेक्ट करेंगी, कैसी, एक्चुअल इंटरसेक्ट करेंगी। तो कौन सी इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इट इज फॉर्म्ड when the actual intersection of light rays
क्या होगा, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा। दूसरा फॉर्म्ड व्हेन इंटरसेक्शन डज नॉट अकर, मतलब एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता है इसमें, एक्चुअल इंटरसेक्शन डज नॉट अकर, एक्चुअल इंटरसेक्शन डज नॉट अकर। एपियर टू इंटरसेक्शन हो सकता है, एपियर टू मीट हो सकता है, लिख सकते हैं क्या अपन, एपियर टू इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा है इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट इज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन और इट डज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इज इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये जो इमेज है रियल इमेज कहां बनेगी, मिरर के सामने, और ये बनेगी बिहाइंड द मिरर। भाई इसमें अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए रियल इमेज वर्चुअल इमेज में, ठीक है। ये ज़्यादा से ज़्यादा लिखवाया मैंने, इससे ज़्यादा ये रियल इमेज कब बनेगी, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा लाइट रेज का और एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होगा। इट इज़ फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट डज नॉट फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन, इट इज़ इन फ्रंट ऑफ मिरर और ये बिहाइंड द मिरर, ठीक है। चलो अब जल्दी से आते हैं हम स्फेरिकल मिरर पे। देखो स्फेरिकल मिरर वर्ड से तो चल रहा है स्फेयर, मान लो ये स्फेयर है, इस स्फेयर में से हम कुछ पोर्शन काट लेते हैं, स्फेयर का कुछ पोर्शन अलग निकाल लेते हैं। तो ये पोर्शन हमने अगर अलग से निकाल लिया, तो थोड़ा अच्छे से करता हूँ, देखो ये पोर्शन हमने अगर निकाल लिया, पोर्शन निकाल लिया, अब मिरर कब बनेगा ये, जब हम किसी एक साइड को क्या करेंगे, पॉलिश कर देंगे। मिरर कब बनेगा ये, जब हम किसी एक साइड को पॉलिश कर देंगे। तो अगर इसको पॉलिश कर दिया हमने, ठीक है, एक ही हो सकता है भाई। अब तुम बोलोगे इसको पॉलिश करा, अंदर वाली को पॉलिश क्यों नहीं करा, तो हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको पॉलिश कर दिया हमने। तो ये होता है हमारा कॉनकेव मिरर और ये होता है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर ये होता है, कॉन्वेक्स मिरर ये होता है। ये क्या हो गई, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इसकी, ये इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सी है, ये वाली, ठीक है। इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये है, उसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस वो है। अब कुछ टर्म्स हैं, सम टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, कर्वेचर, कर्व मतलब कर्वेचर हमने अलग से निकाला। स्फेयर, एक स्फेयर था, स्फेयर में से हमने कुछ कर्वेचर, कुछ पार्ट, कुछ कर्व हमने अलग से निकाल लिया। उस कर्व की एक तो ये वाली सरफेस पॉलिश कर दी, एक अंदर वाली सरफेस पॉलिश कर दी, वहां से एक कॉनकेव मिरर बन गया, एक क्या बन गया, कॉन्वेक्स मिरर बन गया। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात क्या कर रहे हैं, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर। ये किसका सेंटर भाई, जो ये स्फेयर था, देखो ध्यान से, जो ये स्फेयर था उसका जो सेंटर होगा वही तो इस कर्व का सेंटर होगा। सिंपल सी बात है, क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर, इट इज द सेंटर ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। मिरर क्या है, उसका पार्ट है, सिंपल सी बात है। मिरर क्या है, उसका पार्ट है। मिरर सरफेस उसका क्या है, पार्ट है, हो गया। दूसरा देखो, यहाँ देखो दूसरा, चलो यही देख लो नीचे। दूसरा क्या होता है हमारा, पोल पी। पोल क्या होता है, रेडियस। सॉरी, पोल पी क्या होता है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। दी सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, जो स्फेरिकल मिरर है हमारा, उसका सेंटर, मतलब सिंपल सी बात है, ये मिरर था, ये मिरर है, इसका सेंटर कहाँ होगा, बस पोल। ये क्या हो गया हमारा, पोल हो गया। उसका मैं तुमको पूरा इसको मिरर में बता दूंगा, उसकी टेंशन ना लो, ठीक है। अगला आता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। सबसे पहले देखो,
ये मिरर था, ये वाला, ये किसका पार्ट था? स्फेयर का पार्ट था। सेंटर क्या है? ये इसकी रेडियस क्या होगी? यही वाली होगी, ये वाली होगी, तो ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। तो क्या बोल सकते हैं? रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। इट इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ठीक है भाई, क्लियर यहाँ तक। अब बात करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस की। किसकी बात करते हैं हम? प्रिंसिपल एक्सिस की। मैं इधर वाला रफ कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल एक्सिस की प्रिंसिपल की एक्सिस क्या होता है? द लाइन जॉइनिंग the line joining the pole and the center of curvature, the line joining the pole and center of curvature is called principal axis। ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब देखो मैं इसको एक तुमको मिरर में बता देता हूँ एक बार, पूरा अच्छे अंडरस्टूड के लिए, अच्छा बिल्कुल बढ़िया समझ में आ जाएगा। कोई भी एक मिरर ले लो। चलो मैंने ले लिया कॉनकेव मिरर, ये हमारा कॉनकेव मिरर है। ये क्या हो जाएगी? ये क्या होता है? पोल, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। और इस कर्वेचर का जो सेंटर होगा किसका? जो स्फेयर का जो सेंटर होगा वही सेंटर इसका होगा। तो मान लेता हूँ ये रहा। ठीक है भाई, तो जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को लाइन ज्वाइन करे उसको क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये क्या होगी हमारी? ये होगी हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। दूसरा क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो भाई सिंपल सी बात है, ये क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी। ठीक है, एक टर्म इसमें बचा है क्या? फोकस। आगे देखो, पोल, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। अब अपर्चर क्या होता है? एक और आते हैं अपर्चर। अपर्चर को तुम एक तरीके से बोल सकते हो, मान लो मिरर तो मैंने इतना बड़ा ले लिया, लेकिन कुछ पोर्शन उसमें से, मान लो मिरर मैंने इतना बड़ा ले लिया, पॉलिश सरफेस मैंने ये करी, तो केवल रिफ्लेक्टिंग सरफेस का कौन सी सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का काम करेगी? केवल ये वाला एरिया, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ये तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा। तो उसका अपर्चर अगर मैं बोलूँगा तो अपर्चर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला अपर्चर क्या हो जाएगा इसका? ये वाला। तो मैं इसको डेफिनेशन में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? अपर्चर इज द एरिया, द अपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर, अपर्चर इज द एरिया ऑफ मिरर विच इज अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग। विच इज़ अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्टिंग। देखो आज हमने क्या पढ़ा? थोड़ा सा रिफ्लेक्शन पढ़ लिया, रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है। उसके बाद स्फेरिकल मिरर दो टाइप के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर। उसके बाद इसके कुछ टर्म्स हैं स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, अपर्चर, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमने सारा देख लिया। अगले लेक्चर में हम इसका एक टर्म्स और बचा फोकस, ठीक है। और अगले हैं रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग इमेज। क्या रूल्स होते हैं, हम इमेज कैसे बनाते हैं, मतलब इमेज हम कैसे फाइंड करते हैं। और ऑब्जेक्ट अगर हम अलग अलग पोजीशन पे रखें, अगर हम ऑब्जेक्ट को अगर हम अलग अलग पोजीशन पे रखें तो इमेज कहाँ कहाँ पर बनेगी, वो दोनों हैं उसमें हम देखेंगे, ठीक है। वो मिरर के लिए भी है, और सॉरी वो कॉनकेव मिरर के लिए भी है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी है, वो दोनों के लिए है। मतलब रे डायग्राम, पूरा रे डायग्राम देखेंगे हम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इतना कर लोगे बिल्कुल, और कुछ देखने की जरूरत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल रे डायग्राम जो करवाऊंगा बिल्कुल सिंपल वे में, और ये जो जितना लिखवा रहा हूँ इससे ज़्यादा लिखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सफिशिएंट है, ठीक है। अगले क्लास में हम रे डायग्राम देखेंगे, सारे कॉनकेव मिरर का देख लेंगे, ठीक है, पूरा रे डायग्राम, ठीक है। इससे तुम्हारा बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल बढ़िया से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।